आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन। प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन। ठीक, देखें यहां से सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिया और ये है इंक्लाइन प्लेन। इस एंगल को हमने लिख लिया बीटा, है ना। ये एंगल जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ओके, यहां से किसी पार्टिकल को हमने u स्पीड से इंक्लाइन से अल्फा एंगल पे थ्रो किया। क्लियर है? ये u दिया हुआ रहेगा, अल्फा दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग को दो तीन बात बताना है। सबसे पहले इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक टाइप। अगर पाथ पैराबोलिक है तो कैलकुलेशन करना है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस का। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। यहां का मैं नाम दे देता हूं ए, यहां का नाम दे देता हूं बी, यहां का नाम दे दिया ए और यहां का नाम बी। ठीक, एक कैलकुलेशन करेंगे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। एक कैलकुलेशन होगा यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, दैट इज रेंज। और एक होगा ये मैक्सिमम कितना ऊपर ये गया है यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इस टाइप के कैलकुलेशन करने के लिए जो तरीका है, जो बेसिक तरीका है, जिस पॉइंट से किसी बॉडी को आप फेंके हो सबसे पहले उसको ऑरिजिन मान लो। हमने ऑरिजिन मान लिया। इस इंक्लाइन प्लेन को मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इसको मान लीजिए वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया प्रोजेक्टाइल का, एक्स और वाई। ठीक है, इस यू का दो कंपोनेंट तोड़ दें, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, हर एक का दो कंपोनेंट तोड़ दें, एक एलोंग एक्स एक एलोंग वाई। सबसे पहले तो इस u का मैं दो कंपोनेंट तोड़ लेता हूं। इधर के तरफ u कॉस अल्फा और इधर के तरफ u साइन अल्फा। क्लियर है? उसी टाइप से अर्थ का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट इज अ स्मॉल g। इसको भी दो डायरेक्शन में तोड़ लेना है, एक x में दूसरा y में। ये एंगल बीटा है, ये 90 होगा, ये है वाई एक्सिस, ये भी बीटा है। इस g का एक कंपोनेंट इधर g cos बीटा, एक कंपोनेंट इधर g साइन बीटा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर कोई भी पार्टिकल जिसको आपने थ्रो किया है वो अगर x एक्सिस पे आ रहा है, इंक्लाइन पे आ रहा है, तो ड्यू टू वेलोसिटी u cos अल्फा, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g साइन बीटा। इस एक्सेलरेशन के कारण ये वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है u साइन अल्फा। तो एक वेलोसिटी u साइन अल्फा ऊपर की तरफ, और जस्ट अपोजिट में एक्सेलरेशन है g cos बीटा। इस वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन है g cos बीटा। इसका मतलब ये वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, मैक्सिमम हाइट पे ये वेलोसिटी 0 होगा, और फिर नीचे की तरफ फिर वेलोसिटी बढ़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं, पहले लिख लेते हैं, लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल अल्फा, एट एन एंगल अल्फा। कहां से अल्फा? फ्रॉम इंक्लाइन, है ना। ये अल्फा दिया होना चाहिए। ये बीटा एंगल क्या है? बीटा इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइन विथ हॉरिजेंटल। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उससे एंगल ये बीटा है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल
टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड नंबर रेंज, थर्ड नंबर मैक्सिमम हाइट। ये तीन का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक, सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, इसके लिए देखना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स जहां से फेंके हो और जहां तक गिरा है वहां का डिस्टेंस। एक अलग से फिगर बना देते हैं। यहां से किसी को आप प्रोजेक्ट किए हो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, ए से बी तक डिस्टेंस, ये रेंज हो गया। और यहां से यहां तक टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर दे रहा हूं। कैलकुलेट कैसे होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फाइनल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कोई कहेगा सर इसका क्या मतलब, शुरुआत में एक्स एक्सिस पे था, फाइनल भी इसी एक्स एक्सिस पे ही है, इसका मतलब यहां से यहां तक गया तो ओवरऑल बाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मतलब इन बाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाओ, यहां से यहां तक टाइम आ जाएगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस इज डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, दैट इज जीरो। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फा ऊपर के तरफ है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, तो यू साइन अल्फा। टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां का टाइम वही कैलकुलेट करना है, उसको हम कैपिटल टी मान ले रहे हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखें, हाफ है तो हाफ लिखें। एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन में वर्टिकल में नीचे के तरफ है जी साइन जी कॉस बीटा, तो लिखें माइनस जी कॉस बीटा और टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर। खत्म हो गया। इसको इधर ले आओ, माइनस यू साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। ये बगल में टी है तो ये टी भी इधर आएगा, चलो कहीं लिख देते हैं टी। ठीक है, यहां तक ये टी, एक टी और एक टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यू साइन अल्फा, जी कॉस बीटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल डाउन द मोशन। इस फॉर्मूला को ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता था, अगर किसी बॉडी को ऊपर के तरफ फेंकते हैं डायरेक्ट, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, स्पीड घटते 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 एक समय स्पीड जीरो और फिर इसके बाद नीचे आता है। तो ऊपर तक जाने में जो टाइम लगता है वो होता है यू बाई जी, ये याद रहना चाहिए। जाने और आने मिलाकर जो टाइम होता है वो होता है 2 यू बाई जी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी यहां कैलकुलेशन हो सकता था। 2 इज कांस्टेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन। इस u के बदले देखो 2 के बदले 2 आया है, इस u के बदले इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में u साइन अल्फा है तो u साइन अल्फा आया है। g इज द एक्सेलरेशन इन बाई, यहां पर बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है g cos बीटा है, उसके बदले g cos बीटा आया है। अगर ये याद है तो ये भी याद रहेगा, कोई टफ नहीं है। ये कैलकुलेशन हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। उसी टाइप से कैलकुलेशन करना है रेंज का, है ना। कैलकुलेशन किसका करना है, रेंज का। बेसिक सीख लेना है, अगर बेसिक कहीं भी ज्यादा काम देगा। अगर एक्चुअल में बेसिक नहीं आता है तो फार्मूला रट लीजिए, उस फार्मूला का कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है इंक्लाइन प्लेन, इस एंगल को हमने बीटा माना है। एक जी का वैल्यू है एक्सेलरेशन, इधर है जी कॉस बीटा, इधर है जी साइन बीटा। एक यू जिस वेलोसिटी से फेंके हो उसका कंपोनेंट है इधर यू कॉस अल्फा, इधर यू साइन अल्फा। यहां से फेंके हैं,
u स्पीड से यही ऐसे आके गिरा है बी पॉइंट पे। यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालना है, रेंज किस डायरेक्शन में निकालना है, इसी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है नहीं। रेंज मीन्स दिस वन डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इंक्लाइन प्लेन, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालना है। लगा देते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मीन्स ए टू बी दैट इज रेंज, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, यू कॉस अल्फा, नीचे को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ये हो गया यू कॉस अल्फा। टी इज द टाइम, यहां से यहां तक अभी निकाले थे पीछे, है ना, कितना टाइम निकाला हुआ है देख लो, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, पुट कर देते हैं 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस लिखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा दे रहे हैं, है ना, यहाँ लिखने में आसान हो जाए। प्लस लिखो, हाफ है तो हाफ लिखो, ए है तो ए लिखिए इस डायरेक्शन में, जी साइन बीटा, नीचे को हमने प्लस लिखा है इसलिए यहाँ लिखेंगे जी साइन बीटा, और टाइम स्क्वायर मस्ट इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, u का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, एक जी यहाँ से कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो बच गया एक बार यहाँ लिख लेते हैं, u इंटू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखे हैं, यहां बच गया 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा बाई जी, एक जी कैंसिल हो गया, एक जी बचा हुआ है, और कॉस स्क्वायर बीटा, यहां तक ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व कर दो, फार्मूला बन गया जी एस कॉस स्क्वायर बीटा एलसीएम, यहां जी कैंसिल, कॉस बीटा कैंसिल, एक कॉस बीटा बच जाएगा, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस ये टोटल कैंसिल, यहां लिखा जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा। कितना आ गया, कुछ जो कॉमन है कॉमन ले लो, 2 दोनों में है, यू स्क्वायर दोनों में है, साइन अल्फा कॉमन हो गया, यहां बच गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। खत्म, रेंज का फाइनल फार्मूला हो गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी दैट इज कॉस ए माइनस बी बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, है ना, ये हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। बस केवल ध्यान रखना है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है। बीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन विथ हॉरिजेंटल और अल्फा इज द एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विथ इंक्लाइन, है ना। इस पे क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर पहले कैलकुलेट कर देते हैं मैक्सिमम हाइट का। कोई पूछेगा मैक्सिमम हाइट सर कौन है, तो यहां से आप थ्रो किए हो, ये इस टाइप से गिरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, इस इंक्लाइन प्लेन से ये पॉइंट का हाइट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना आएगा देख लेते हैं। अच्छा डायरेक्ट निकाल देते हैं, चाहे तो एक लाइन पुट करके निकाल दें, और जिसको पीछे का कॉन्सेप्ट याद है, यहां से अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंके हो तो ये मैक्सिमम जो ऊपर जाता है
इसका वैल्यू है u²/2g। लिख देते हैं u² मीन्स बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इनिशियल, इधर के तरफ जो वेलोसिटी है वो है u sin अल्फा, तो उसका स्क्वायर लिखना है, तो u² sin² अल्फा बाई 2 है तो 2 लिखो, और g इज द एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो g cos बीटा, तो लिख दो g cos बीटा। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया मैक्सिमम हाइट का। इसी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे कोई इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इंक्लाइन, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये बीटा का वैल्यू दिया हुआ, हम लोग थ्योरी में इसको बीटा माने, और यहां से परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकेंड से ये 90 डिग्री पे, यहां से किसी बॉडी को हमने ऊपर फेंका है, तो क्वेश्चन में कोई भी चीज पूछा जा सकता है। मान लो किसी ने पूछा रेंज बताइए, क्या बताना है, रेंज कैलकुलेशन कीजिए। किसी ने पूछ दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, पूछ दिया मैक्सिमम हाइट बताइए, कोई भी चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए करेंगे क्या, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पुट करना हो तो बहुत अच्छा, याद है तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो बेसिक से कैलकुलेशन कर ले। देखते हैं फॉर्मूला कितना लिखा हुआ है रेंज का, 2u² sin अल्फा। लिख लेते हैं पहले रेंज का फॉर्मूला, 2u² sin अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा बाई में क्या लिखा हुआ है, क्या आया है, g cos² बीटा। लिख लो g cos² बीटा, पुट करो, 2 के बदले 2, u के बदले 10, तो 10 का स्क्वायर 100 साइन अल्फा, इस इनिशियल वेलोसिटी का इस इंक्लाइन के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है 90 डिग्री, तो पुट कर दो साइन 90 डिग्री। यहां लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 90 बीटा 30, 90 माइनस 30 60 डिग्री, बाई जी का वैल्यू 10 लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, ये हो गया 2, 1 0 1 0 कट गया, ये हो गया 20, साइन 90 1 होता है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर, बाई कॉस 30 साइन 60 के बराबर, √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3/4, ये 2 से कट जाएगा 10, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 10 × 4 40/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है 40/3 मीटर। दूसरा कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, अब तो आसान है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या हम लोगों ने प्रूव किया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, है यहाँ रेंज निकाला हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है, 2u sin अल्फा बाई जी cos बीटा, 2u sin अल्फा बाई जी cos बीटा। देखो ये है 2u sin अल्फा बाई जी cos बीटा, पुट कर दो, 2 के बदले 2, u के बदले 10, अल्फा इज 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 बाई जी का वैल्यू 10, कॉस बीटा मीन्स कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये 0 0 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 4/√3 सेकेंड, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। है अगला कोई पूछ दे मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा इस डिस्टेंस को, तो फॉर्मूला देख लेते हैं, पीछे क्या आया है मैक्सिमम हाइट का,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी कॉस बीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी कॉस बीटा। केवल वैल्यू पुट करना है। यू लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर 100, अल्फा 90 डिग्री, साइन 91, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 जी कॉस बीटा, बीटा इज 30 डिग्री, कॉस 30 √3/2, √3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, ये बच गया 10/√3 मीटर। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो डाउन द इंक्लाइन, केवल आप अल्फा बीटा पुट करें, फार्मूला पे पुट करो, वैल्यू प्रॉपर आ जाएगा। इसके अलावा अगर ये फार्मूला नहीं याद रहता हो तो इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ना है एलोंग वर्टिकल, दैट इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और एलोंग द इंक्लाइन इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तोड़ना है जो डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है। इधर कॉस में आएगा, जी कॉस, इधर साइन में आएगा, और सिंपल काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है, साइन को ध्यान में रख के प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अगले टॉपिक हम लोग एक नया टॉपिक के साथ अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।